देखो, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड ये वन लाइनर है, इसमें टोटल 50 वन लाइनर मैं दे रहा हूँ, और ये 50 वन लाइनर के साथ आप 50 अंग्रेजी के नियम सीख जाएंगे, और थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जो एक्स्ट्रा होगा मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। अब देखो, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है, अगर किसी का पकड़ हिंदी में भी अच्छा, अंग्रेजी में भी अच्छा है, तो कहीं ना कहीं वो दूसरे स्टूडेंट्स से एक्स्ट्रा मार्क्स लेके आ जाता है। लेकिन मैं बताऊं, यहाँ पे आपको इंग्लिश बोलना नहीं सीखना है, इंग्लिश समझना नहीं है, इंग्लिश में बस मार्क्स स्कोर करना है और सिलेक्शन लेना है। ठीक, तो अब अगर आप सोचेंगे कि मेरे को भैया अंग्रेजी के नहीं, मच्छर भी इंग्लिश पढ़ने आए, अंग्रेजी के मेरे को नियम समझ आ जा रहे, मैं बोल रहा हूँ मत समझो। एक बच्चा 5 साल का रहता है, वो पूरा हिंदी अच्छे से बोल लेता है, फॉरेन में अंग्रेजी वाला 5 साल का बच्चा अंग्रेजी अच्छे से बोल लेगा, उसको क्या नियम समझ आते हैं, ग्रामर समझ आते हैं? नहीं समझ आता है, वो सिर्फ सुनता है, पढ़ता है, याद कर लेता है, बस। आपको भी याद करना है, इसमें ज्यादा समझने का नहीं है, बस याद करते चलना। ये वीडियो को आप 2 से 3 बार 4 बार देख लोगे ना, ये 50 नियम आपके याद हो जाएंगे, 50 अलग अलग नियम याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। टेंस और वर्ब फॉर्म, हालांकि मैं अंग्रेजी का अलग से सेपरेट क्लास लिया हूं, ये रिवीजन क्लास है, समझ लो, रिवीजन मोड है। ही डिड नॉट केम यस्टरडे, बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे अंग्रेजी बोलने वाले लोग, देखो अपन तो अंग्रेजी टीचर है तो ग्रामर ही पढ़े हुए हैं, समझ आता है। इवन यहाँ हम लोग इंग्लिश बोले, टूटी फूटी इंग्लिश बोले, तो हमको लगता नहीं एकदम सही बोले, अरे कोई गलत कर दिया तो मजाक उड़ाएंगे क्या, कितने मजाक उड़ाने वाले लोग हैं। जबकि मैं देखता हूँ फॉरनर से बात करता हूँ, वो या फॉरनर लोग को देखता हूँ बात करते, बात नहीं करता, ऐसे फॉरनर्स को बात करते हुए देखता हूँ। ठीक है, तो ग्रामर उन लोग का गलत निकलता है। ठीक, बोल अच्छा लेते, बोले बोले फ्लुएंट लेंगे, लेकिन ग्रामर गलत रहता है। जैसे हम लोग बोले नहीं, मेरे को समझ नहीं है, तो मेरे को भी तो गलत है, मुझको समझ नहीं है, तो बस वैसे ही डिड नॉट केम यस्टरडे, ही डिड नॉट केम यस्टरडे, मैं बोलूंगा ये सेंटेंस पूरा ध्यान मत देना, जो नियम बताते चल रहा वो ध्यान देना। डू का पास्ट फॉर्म है डिड, डू का क्या हो जाता है डिड। केम, केम जो है वो कम का पास्ट फॉर्म है, केम क्या है, कम का फर्स्ट फॉर्म है, कम केम और फिर कम, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। तो ध्यान रखना, जब ऑलरेडी भैया एक बार पास्ट टेंस में डिड हो गया, तो ये दोबारा केम लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान रखना, ही डिड नॉट कम यस्टरडे होगा, तो डिड के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है। जैसे एक और एग्जांपल, जैसे लिखूं, आई डिड नॉट टॉट यस्टरडे, ये लो, आई डिड नॉट टॉट यस्टरडे, मैं कल नहीं पढ़ाया, तो आई डिड नॉट, ये ऑलरेडी भैया डू का सेकंड फॉर्म है डिड नॉट, तो वर्ब का भैया पहले से ही ऑलरेडी सेकंड फॉर्म लग चुका है, तो इसके साथ मैं क्या लगाऊंगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो टीच, आई डिड नॉट टीच यस्टरडे। ठीक, तो ये नियम याद रखना। ठीक है, बस वैसे ही हैज वेंट टू मार्केट, अब ये हैज और हैव के साथ, हैज हो हैव हो, ठीक है, हैज या हैव ये प्रेजेंट टेंस में लगता है। ठीक है, हैड जो है वो पास्ट टेंस में लगता है, ये प्रेजेंट टेंस के लिए यूज करते हैं, वर्तमान काल के लिए हैज और हैव, ये पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं हैड। इन सभी के आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे गो, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, गो का क्या हो जाता है, वेंट हो जाता है, और उसके बाद गॉन हो जाता है, गो वेंट गॉन। ठीक है, तो ही हैज वेंट टू मार्केट, ही हैज वेंट नहीं होगा, ही हैज गॉन टू मार्केट, शी हैज गॉन टू मार्केट, दे हैव गॉन टू मार्केट। ठीक, इतनी सी बात समझ आई। तो आफ्टर हैज और हैव यूज वर्ब थर्ड, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म। ही इज प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे, सबसे पहली बात, जहां पे भी यस्टरडे दिख जाए ना, वो पास्ट टेंस का कहानी हो जाता है। किसका कहानी हो जाता है, पास्ट टेंस का कहानी हो जाता है। और पास्ट टेंस में हम लोग कभी भी प्रेजेंट का वर्ब यूज नहीं करेंगे। पास्ट टेंस में कभी भी प्रेजेंट वाला वर्ब यूज नहीं होगा। ठीक है, तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे नहीं, ही प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, प्लेड कल खेला, ही प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। ठीक है, तो यस्टरडे पास्ट को डिनोट कर रहा है, इसलिए पास्ट टेंस लगाएंगे, ना कि प्रेजेंट टेंस। आई एम एग्री विथ यू, तो भैया आई एम एग्री कभी नहीं होता, आई एग्री विथ यू, आई एग्री विथ यू, मैं तुमसे सहमत हूं, मैं आपसे सहमत हूं, आई एग्री विथ यू। ठीक है, आई एग्री विथ यू, तो डायरेक्ट आई एम एग्री विथ यू नहीं होता, आई एम एग्रीइंग विथ यू भी नहीं होता, आई एग्री विथ यू, आई एग्री विथ यू, बस ये होता है। ये नियम नहीं समझना क्यों होता है, देखिए लिखा हुआ एग्री इटसेल्फ मींस एक्सप्रेसिंग एग्रीमेंट, एम नॉट नीड, एम की जरूरत नहीं है। अरे वो नियम मत जानो, बस याद रखना आई एग्री, आई एग्री बोल बोल के उसको याद कर लेना,
मैंने बोला ना बहुत सारा सेंटेंस, देखो भी हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ग्रामर पढ़ा रहे हैं, तामेश सर पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम में जब क्वेश्चन आते तो कई ठोक नियम हमको भी नहीं मालूम होता क्यों ऐसा, लेकिन सेंटेंस पढ़ के समझ आता है कि नहीं यार ये जम रहा है या नहीं जम रहा है, ये जम रहा है या नहीं जम रहा है। बोले राम खेलती है तो राम खेलेगी, नहीं राम खेलती नहीं, राम खेलता है, तो ये समझ आता है कि भैया खेलती नहीं जम रहा, खेलता जम रहा। बस ऐसे बार बार रीड मारने से वो भले नियम समझ नहीं आया लेकिन आपको मालूम रहता है कि ये सही और ये गलत है। आई एग्री विथ यू, शी डिड नॉट टोल्ड मी एनीथिंग, तो ऑलरेडी देखो डिड लग गया है, तो डिड नॉट के बाद टोल्ड नहीं होगा, टेल होगा, क्योंकि टेल का सेकंड और थर्ड फॉर्म भी टोल्ड होता है। तो शी डिड नॉट टेल मी एनीथिंग। अगला पॉइंट, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क यस्टरडे, देखो फिर प्रेजेंट टेंस आ गया हैज, तो ही कंप्लीटेड हिज वर्क यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे के साथ हैज नहीं लगता, ही कंप्लीटेड हिज वर्क यस्टरडे। बोलो सर हैड भी तो लग जाएगा क्या, ही हैड, हैड तो आमतौर पे जब भी यस्टरडे यानी कि पिछले दिन की बात कर रहे हैं ना, हैड मतलब बहुत पुराने समय का हो जाता है, ठीक है, तो डायरेक्ट ही कंप्लीटेड हिज वर्क यस्टरडे ये हम कर सकते हैं। अगला नियम, आई डिड नॉट न्यू दैट, फिर वही देखो आई डिड नॉट न्यू दैट नहीं, आई डिडंट नो दैट, आई डिडंट नो दैट, शी इज नोइंग द आंसर। अब ये देखो ये स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब ना जिस समझ लो जो चीज आपको एक्शन में नहीं होते दिख रहा है सामने, वो क्या होता है स्टेटिव वर्ब। बोले नहीं समझ आया सर, मत समझो मत समझो, मैं ये बोल रहा हूं स्टेटिव वर्ब, उसके उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। जितने भी 5 सेंसेस है ना, सी, हियर, स्मेल, ठीक, सोचने वाला वर्ड थिंक, लव और ये नो, ये सब ना स्टेटिव वर्ब के उदाहरण है। ये कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं लगते, इसका कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होता। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं जैसे मुझे लगता है, मैं सोच रहा हूं नहीं बोल रहा हूं, मुझे लगता है, लगना वाला बात कर रहा हूं मैं, मुझे लगता है वो झूठ बोल रहा है, तो मुझे, या मुझे लग रहा है वो झूठ बोल रहा है, तो मैं भले मैं बोलूं मुझे लग रहा है, लेकिन उसके लिए आई एम थिंकिंग नहीं हुआ, आई थिंक ही इज लाइंग, ठीक। जैसे कभी भी मैं तुमको प्यार करता हूं या प्यार कर रहा हूं, प्यार करता हूं ज्यादा अच्छा शब्द है, अगर लेकिन हम बोल मैं उसको प्यार कर रहा हूं मतलब प्यार करता हूं, ठीक है, तो आई लविंग यू ऐसा कभी नहीं होता, आई लव यू ऐसा होता है, ठीक है, लव हेट फीलिंग वाला हेट, आई एम हेटिंग यू ऐसा नहीं होता, आई हेट यू होता है, आई थिंक होता है, आई सी होता है, आई हियर होता है, आई स्मेल, ठीक, इट स्मेल्स बैड, इट इज स्मेलिंग बैड नहीं होता, अरे एकदम बदबू दे रहा है बोले, जैसे बोलते हैं बस सावा टूरा है सोले, ही इज स्मेलिंग बैड नहीं, ही स्मेल्स बैड, ठीक। आई एम नोइंग नहीं होता, आई नो होता है, ठीक है, आई एम नोइंग द आंसर नहीं, आई नो द आंसर, मैं मुझे आंसर आता है या आ रहा है, मुझे मालूम है, आई नो द आंसर, समझ आ रही बात, तो शी इज नोइंग द आंसर नहीं, शी नोज द आंसर, क्लियर है। अच्छा हाँ, जैसे आता है वाला मैं बोलूंगा कि मुझे स्विमिंग आती है, या मुझे तैरना आता है, मुझे गाड़ी चलाना आता है, मुझे पढ़ाना आता है, तो आता है के लिए भी नो यूज किया जाता है। जैसे मुझे स्विमिंग आता है, आई नो स्विमिंग, ठीक है, हाँ, उसके बाद आई नो के बाद अगर मैं कोई चीज आता है बोल रहा हूं मतलब उस चीज का नॉलेज है, तो उसमें आईएनजी फॉर्म लगता है, आई नो स्विम नहीं होगा, आई नो स्विमिंग, आई नो टीचिंग, आई नो दिस, आई नो दैट, ठीक है, तो उसको याद रख लेना आप, ठीक। ही हैज ईट ब्रेकफास्ट, मैंने अभी आपको बताया हैज और हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो ईट का सेकंड फॉर्म एट होता है और थर्ड फॉर्म होता है ईटन, तो ही हैज ईटन ब्रेकफास्ट। आई एम सीइंग अ ड्रीम नहीं होता, देखो अब पहली बात तो सी के साथ आईएनजी नहीं लगता है, और ड्रीम जो है इट्स सेल्फ देखना है, एक एक्शन है, आई एम ड्रीमिंग होता है, मैं सपने देख रहा हूं, तो ड्रीम का मतलब ही सपने देखना होता है। अगर ड्रीम देखो एक चीज नाउन की तरह भी यूज हो सकता है, एक शब्द आपका नाउन की तरह भी यूज हो सकता है और वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है। ड्रीम्स सपने, और ड्रीम मतलब सपने देखना, तो दोनों चीज होता है, ड्रीम मतलब एक सपना भी हो गया, इट इज माई ड्रीम, ये मेरा सपना है, तो वहां पे ड्रीम एक नाउन की तरह काम कर रहा है, लेकिन आई एम ड्रीमिंग तो मैं सपने देख रहा हूं वाला सपना, ठीक है, तो आई एम ड्रीमिंग इट सेल्फ, ड्रीम मतलब सपने देखना, वो देखने वाला ही है, एक्शन के जैसा है, तो आई एम सीइंग लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़े आर्टिकल पर बेस्ड हम नियम देखते हैं। जी बिल्कुल, आई नो स्विमिंग या आई नो हाउ टू स्विम, जी बिल्कुल, लेकिन अगर नो के बाद जस्ट वर्ब आ रहा है या एज ए नाउन उसको ट्रीट करते हैं तो उसको स्विमिंग यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो खैर डिटेल में होगा तो पढ़ लेंगे, लेकिन उसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं जैसे सनीन जी बता रहे हैं, आई नो हाउ टू स्विम, वो भी सही है। ही इज ए ऑनेस्ट मैन, अभी एक वॉवेल
और कॉन्सोनेंट आप पढ़े होंगे वॉवेल ए ई आई ओ यू, ये जो यूज हो जाए वॉवेल, लेकिन ऐसे साउंड करना चाहिए, ठीक है, साउंड करना चाहिए। ऑनेस्ट हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, इसका सही प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट होता है, एच साइलेंट होता है, तो ही इज ए नहीं होगा, एन होगा। तो जितने भी वॉवेल साउंड करते हैं ना, उन शब्द के पहले एन का यूज किया जाता है। तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अब जैसे यूनिवर्सिटी में ये भले वॉवेल्स हैं, लेकिन यू दरअसल यू से स्टार्ट नहीं होता ना, ये यू वाई यू से स्टार्ट होता है। यूनिवर्सिटी आप बोल के देखो ना, यूनिवर्सिटी वाई यू से, तो यूनिवर्सिटी प्रोनाउंस कर रहे हैं तो भैया ये आपका वॉवेल ना होके क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए यहां पर शी बॉट एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा, अ यूनिवर्सिटी बुक। सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट, देखो सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट, ईस्ट होना चाहिए, है ना, ईस्ट होना चाहिए, वेस्ट हो गया, ईस्ट होगा। और खाली सन राइजेस नहीं, द सन, तो जितने भी यूनिक आइटम है ना, यूनिक चीज है, सन है, मून है। बोले सर सन तो बहुत सारे सब स्टार कहला रहे, अरे भैया हमारे पास एक ही तो सन है नहीं, हमारे सोलर सिस्टम में मून हो गया, प्लेनेट हो गए, अर्थ हो गए, तो ये सब यूनिक आइटम है, तो उसके पीछे द लगता है, तो द सन, द मून, तो द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज, जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं, तब भी कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस सामने आते हैं, वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही रहता है। उदाहरण के तौर पर मैं एग्जांपल दूंगा तभी समझ आएगा, नियम बताने से कोई समझ नहीं आता ग्रामर, ठीक है, एग्जांपल से ही समझ आता है। जैसे मैं अगर बोलूं सन राइज का सेकंड फॉर्म रोज मान के चल रहे, तो सन रोज फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है, सन रोज फ्रॉम द ईस्ट, ये बोलूं तो गलत होगा क्या? सन, कल मैं देखा, कल भैया सूरज जो है वो पूर्व से उगा, अरे भैया कल नहीं होगा, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो हर रोज वही होना है। तो उस ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ को हम हमेशा प्रेजेंट टेंस में रखते हैं, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, ठीक है। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में भी इसका लहजा जो है वो बदलता नहीं है, क्लियर, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जैसे अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो लगा रही है बोल रहा हूं, हिंदी में भले लगा रही है बोल रहा हूं, लेकिन इंग्लिश में ना लगाती है होगा, यानी कि अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, अर्थ इज रिवॉल्विंग नहीं होगा, क्यों भैया अभी लगा रही हो, हमेशा वही लगाएगी, ऐसा नहीं कि सीधा सीधा भग जाएगा दूसरे सिस्टम में। शी इज एन यूरोपियन लेडी, भैया भले ई वॉवेल दिख रहा है लेकिन साउंड वॉवेल नहीं करता है, यूरोपियन लेडी, यूरोपियन, तो शी इज अ यूरोपियन लेडी। आई सॉ एलिफेंट इन जू, तो भैया एलिफेंट ए आ रहा है, तो ऐसे आई सॉ एन एलिफेंट इन द जू, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, नीड्स एन आर्टिकल, ठीक है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन जो है उसको तो डायरेक्ट याद करना होता है, और ये बार बार सेंटेंस में यूज होता है, तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैरिड टू, मैरिड टू, मैरिड टू, इसको 2-3 बार 4 बार ना रट लेना, एग्जांपल के साथ रख लेना। ही इज मैरिड विथ हर, नहीं मैरिड टू हर। जैसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, और ये अक्सर अंग्रेजी में ये गलती होता है, और जानबूझ के ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, मैंने लड़की के साथ शादी कर लिया, है नहीं, लड़की के साथ, लड़की शादी करेंगे, नाम लेते कुछ भी, मैडम का ही नाम लेते भैया, ठीक है, मैंने लालनी से शादी कर लिया, तो लालनी से शादी कर लिया या लालनी के साथ शादी कर लिया, तो भैया विथ लालनी मैम ऐसे लगेगा, नहीं, मैरिड टू, मैरी के आगे क्या लगता है, टू, तो ही इज मैरिड टू हर, उसने उसके साथ शादी कर लिया, ठीक है। तो मैरी के बाद हमेशा क्या लगता है, टू, क्लियर। शी इज एंग्री ऑन मी, मेरे ऊपर गुस्सा है, जैसे बोलते हैं मेरे ऊपर गुस्सा है, ठीक है, तो मेरे ऊपर ऑन, पर के लिए हम ऑन लगा देते, लेकिन ऑन नहीं होता, शी इज एंग्री विथ मी। अब हिंदी में करोगे तो विथ का मतलब होता है के साथ, मेरे साथ गुस्सा, ऐसा होगा क्या, जमेगा क्या, नहीं, लेकिन प्रीपोजिशन का जो नियम है वो नियम है, एंग्री के आगे टू लगेगा तो एंग्री के आगे विथ लगेगा तो लगेगा, अगर मैरी के आगे टू लगेगा तो लगेगा, ठीक है, तो प्रीपोजिशन का खेल है। ही लिव्स एट दिल्ली, देखो एट और इन जो है ना, इसके लिए थोड़ा सा हमको ध्यान क्या देना पड़ता है, दोनों प्लेस के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन इन जो है वो थोड़े बड़े जगह के लिए यूज किया जाता है। जैसे आई एम लिविंग इन भिलाई, भिलाई एक बड़ा शहर है, आई एम लिविंग इन रायपुर, रायपुर एक बड़ा शहर है, तो भले लोकेशन है, प्लेस है, लेकिन मैं उसके लिए बड़ा, क्योंकि वो बड़ा एरिया है इसलिए मैं इन लूंगा। आई एम लिविंग इन भिलाई एट शक्ति चौक, वो चल जाएगा, क्यों, क्योंकि एट स्मॉल प्लेसेस के लिए यूज किया जा सकता है। द कैट इज सिटिंग इन द टेबल, देखो एक होता है में, एक होता है पर, जैसे मैं बोलूंगा कार में बैठा,
और कार के ऊपर बैठा, दोनों अलग है ना जी। कार में बैठा मतलब कार के अंदर, और पर बोलूं मतलब उसके ऊपर। तो टेबल में अंदर कोई जगह होता है कि नहीं, टेबल के ऊपर ही बैठेगा ना। तो कार इज, द कैट इज सिटिंग इन द टेबल, कि ऑन द टेबल, ऑन द टेबल होगा, इन नहीं होगा, ऑन द टेबल। ऑन मतलब सरफेस मतलब ऊपर में, और इन मतलब अंदर में, ठीक। बोले लगेज कहाँ है, लगेज ऊपर में है। जैसे भैया आप पैसेंजर गाड़ी ज्यादातर कहीं बाहर जाओगे तो जितने बैठने वाले रहते हैं सब बैठते हैं, और ऊपर में लगेज रहता है हमारा, तो वो ऑन है। लेकिन आप कहाँ हो, इन हो, अंदर में हो, ठीक। ही इज गुड इन इंग्लिश, देखो कोई भी जिसमें मतलब किसी में अच्छा स्किल होना की बात करते हैं ना, तो गुड एट लगाते हैं, गुड एट कोई भी स्किल या सब्जेक्ट। ही इज गुड एट मैथ्स, ही इज गुड एट इंग्लिश, ही इज गुड इन, नहीं इंग्लिश में अच्छा है करके ऐसा नहीं, मैथ्स में अच्छा है, भले हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं, मैथ्स में अच्छा है, इंग्लिश में अच्छा है, बोलने में अच्छा है, कम्युनिकेशन में अच्छा है। ही इज गुड एट दिस या दैट, जो भी स्किल का नाम हो, तो गुड के साथ एट लगता है जब हम उसके स्किल की बात करें। चलो 20 नियम हो गए, 21वां देखते हैं। ही विल रिटर्न बैक सुन, देखो कम बैक, कम बैक कहीं मतलब होता है, कम बैक को ही मैं एक शब्द में पिरोना चाहूं तो ये हो जाएगा, कम बैक मतलब रिटर्न। रिटर्न का मतलब ही वापस आना होता है, ठीक है, रिटर्न का मतलब ही होता है वापस आना, कम बैक। तो रिटर्न के आगे बैक और लगाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ही विल रिटर्न सून, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, वो जब जल्दी वापस आ जाएगा, ही विल रिटर्न सून। रिटर्न इटसेल्फ मींस कम बैक, ठीक। आई एम वेटिंग यू, मैं तुम्हारे लिए वेट, वेट के बाद हमेशा यार फॉर लगता है, ठीक है। वेट, वेट फॉर मी, मेरे लिए रुकना, वेट फॉर मी, मेरे लिए रुको, वेट फॉर मी, मैं तुम्हारे लिए रुक रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू। तो आई एम वेटिंग फॉर यू, वेट फॉर। अच्छा, अंग्रेजी में एक आपका जी के टेस्ट कर लेते हैं। आमतौर पे ये बोलते हैं ना कि इंतजार कराने के लिए माफी चाहता हूँ, ये शब्द ऐसा है जो मैं कई बार बोलता हूँ, ठीक है, आदत सी हो गई बचपन से, ठीक है। इसके लिए अंग्रेजी का ट्रांसलेशन कोई बता दे, कोई अंग्रेजी माध्यम का स्टूडेंट होगा तो। जी बिल्कुल, ही इज गुड एट डांसिंग, वेरी गुड। कीप यू वेटिंग, कीप यू अवेट, कीपिंग यू अवेट, ये भी बोल सकते हैं, कीपिंग यू अवेट, सॉरी फॉर कीपिंग यू अवेट, ठीक है, या कीपिंग यू अवेटिंग, ठीक। चलो आगे देखते हैं, कीपिंग यू अवेटिंग ये होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आई डिस्कस्ड अबाउट द प्लान, डिस्कस के बाद अबाउट यूज नहीं किया जाता, डिस्कस मतलब ही होता है उसके बारे में चर्चा करना, ठीक है। टॉक के आगे भले मैं अबाउट लगा दूंगा, लेकिन टॉक अबाउट का ही मतलब हो गया डिस्कस करना, ठीक है। तो आई डिस्कस द प्लान, तो डिस्कस के साथ अबाउट नहीं लगता है। ही प्रिफर्स टी देन कॉफी, ध्यान रखना प्रिफर के आगे ये कई बार पूछा जाता है, वीवीआईएमपी है, ठीक है, वीवीआईएमपी है, वीवीआईएमपी है, प्रीफर के बाद हमेशा टू लगता है। ही प्रीफर्स टी टू कॉफी, मतलब जब जब आपको चाय और कॉफी पूछे तो आप क्या पियोगे, चाय पियोगे। ही प्रीफर्स टी टू कॉफी, हमको लगता है ओवर, नहीं ओवर नहीं होता, ओवर या देन नहीं होता, ही प्रीफर्स टी टू कॉफी, ओवर भी नहीं होता ना, आपको ओवर लगा के देखेगा देगा तो भी नहीं मानना है। ही प्रीफर्स टी टू कॉफी। शी डिपेंड्स ऑन मी, कभी भी डिपेंड के साथ हमेशा अपॉन लगता है, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन, बोले सर नहीं डिपेंड्स ऑन भी तो बोलते हैं, हाँ बोलते जरूर है, लेकिन एक अच्छा लहजा की बात करें ना तो डिपेंड्स अपॉन रहता है, डिपेंड्स अपॉन मी, ठीक, बोलते जरूर हैं लेकिन ज्यादा अच्छा डिपेंड्स अपॉन है। अगला लाइन देखते हैं, ही रन्स वेरी फास्टली, देखो एडजेक्टिव और एडवर्ब पे है। एडजेक्टिव मतलब हिंदी में जैसे हम लोग विशेषण पढ़ते हैं ना, और एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण है। एड से मतलब होता है एडजेक्टिव, जो क्रिया की विशेषता बता दे वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। जैसे मैं दौड़ता हूं, मैं दौड़ता हूं, आई रन, ठीक है, वो दौड़ता, ही रन्स। तो ये जो दौड़ना है, मैं दौड़ रहा हूं, वो दौड़ रहा है, ही इज रनिंग, ही इज रनिंग, ये दो, ही इज रनिंग, वो दौड़ रहा है। तो यहां पे रनिंग क्या है, ये वर्ब है। कैसे दौड़ रहा है, ये क्रिया है, रनिंग क्रिया है। कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, ही इज रनिंग वेरी फास्ट। ये जो फास्ट है ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसको मैं क्या बोलूंगा, एडवर्ब बोलूंगा। तो जो क्रिया की विशेषता बताया वो क्या है, एडवर्ब। वो दौड़ रहा है, वो तेज दौड़ रहा है,
तो दौड़ना तो क्रिया हो गया, लेकिन तेज जो है, तेज शब्द वो क्रिया की विशेषता बता रहा है। तेज, तो तेज क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। बस वैसे ही रन्स वेरी फास्टली नहीं होता, फास्ट होगा, ही रन्स वेरी फास्ट। शी सिंग्स गुड, शी सिंग्स वेल, जैसे अच्छा गा रही है या अच्छा गाती है, हाँ अच्छा गा लेती है, तो उसके लिए गुड यूज ना करके उससे बेहतर शब्द है वेल, बेहतर शब्द है वेल। तो सिंग को और मॉडिफाई करके अपन गुड को मॉडिफाई कर सकते हैं अपन वेल के साथ, ठीक है। मॉडिफाई, वेल मॉडिफाइज वर्ब सिंग, ठीक है, मतलब उसको और अच्छा बता रहा है, ही सिंग्स वेल। ही इज मोर बेटर नाउ, देखो कभी भी दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ यूज नहीं करते, ठीक है। जैसे गुड का बेटर है, गुड का कंपैरेटिव क्या होता है, बेटर होता है। गुड का कंपैरेटिव क्या होता है, बेटर होता है। तो मैं जबरदस्ती ही इज मोर गुड नहीं बोलूंगा, मोर गुड भी गलत होता है। मोर गुड में गुड का जब कंपैरेटिव बेटर होता है तो मैं ऐसे लिखूंगा, ही इज बेटर, ही इज बेटर देन राहुल, ठीक है। मोर गुड नहीं होगा। इसके अलावा एक और चीज, जैसे ही इज ब्यूटी, ही इज, चलो शी कर लेते हैं इसका ना, शी इज ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलर नहीं होता, ही इज मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, शी इज मोर ब्यूटीफुल। तो कई कई जगह में कंपेरेटिव बनाने के लिए ई आर यूज नहीं करता, जैसे देखो हार्ड का हार्डर हो जाता है, स्मार्ट का स्मार्ट हो जाता है, ठीक है। और क्या बोला, और ऐसे ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। हार्ड हार्डर, स्मार्ट स्मार्टर, टॉलर, ठीक है, शॉर्टर शॉर्ट का शॉर्टर, तो ई आर लगा के कंपेरेटिव बना लेते हैं। लेकिन कोई कोई चीज ना जो एक से ज्यादा सिलेबल रहता है, जैसे ब्यूटीफुल, एक लहजे में, एक उसमें एक साउंड में नहीं निकलता, दो सिलेबल लगते इसके लिए, ब्यूटी अलग हो गया, फुल अलग हो गया, एक साथ नहीं निकलता। लेकिन स्मार्ट एक बार में खत्म हो गया, टॉलर, टॉल एक बार में खत्म हो गया, शॉर्ट, ठीक। तो जो एक सिलेबल में खत्म होने वाले हैं ना, उसके लिए ई आर लगाया सकता है। लेकिन ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ऐसे निकलता क्या नहीं, ब्यूटीफुल दो बार आपका जवान अटकेगा, मतलब एक बार बीच में अटकेगा ही। तो उन सब चीज के लिए मोर लगाया जाता है, शी इज मोर ब्यूटीफुल, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ दिस क्लास, ऐसे। तो मोर ब्यूटीफुल है ना। अब ये ध्यान रखेंगे, अब जहां पे एक कंपेरेटिव डिग्री यूज कर लिया, जैसे बेटर हो गया, तो और जबरदस्ती मोर लगाने की जरूरत नहीं है, दो कंपेरेटिव नहीं यूज करते हैं। इट इज मोर बेटर नहीं, मोर नहीं, इट इज बेटर नाउ, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन, ये इजिएस्ट जो है वो ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री है, तो उसके लिए और मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन। शी इज मोर सीनियर देन टू मी, नहीं, सबसे पहले तो भैया सीनियर ही कंपेरेटिव है, और जितने भी आई ओ आर वाले शब्द आते हैं ना, सीनियर, जूनियर, प्रायर, ये सब के आगे देन नहीं लगता है, टू लगता है। शी इज सीनियर टू मी, शी इज जूनियर टू मी, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, तो जितने भी आई आर लगते हैं ना लास्ट में, उसके आगे हमेशा क्या लगता है, टू लगता है, ना कि देन। ही इज मोर इंटेलिजेंट ऑफ ऑल, देखो ऑफ ऑल बोल दिया ना, अगर मैं राम की तुलना सिर्फ श्याम से कर रहा हूं तो मैं बेटर यूज कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं राम की तुलना सभी क्लास वाले में से कर रहा हूं तो मैं बेस्ट यूज करूंगा, ना कि बेटर। ही इज मोर इंटेलिजेंट ऑफ ऑल, ऑल बोल दिया ना, सब में है, तो मोर नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ही इज मोस्ट, ही इज मोस्ट। और मोस्ट के पहले भी क्या लगाते हैं, द मोस्ट। ध्यान रखना जितने भी सुपरलेटिव डिग्री है उसके पीछे द लगता है। बोले सर नहीं समझ आया, द बेस्ट, द टॉलेस्ट, द टफेस्ट, इस टाइप का। जैसे ईस्ट एंड वेस्ट, इंडिया इज बेस्ट नहीं बोलते, ईस्ट एंड वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, ही इज द टॉलेस्ट, ही इज द शॉर्टेस्ट, ऐसा। शी लुक्स ब्यूटीफुल ही नहीं, शी लुक्स ब्यूटीफुल, ठीक है, शी लुक्स ब्यूटीफुल रख लेना, याद है ना, शी लुक्स ब्यूटीफुल। ही शी के आगे जो वर्ब लगता है ना, उसमें एस या ई एस जुड़ता है, जैसे ही गो नहीं होगा, ही होता है ही गोज, शी गोज, ही गोज, लेकिन दे के आगे दे गोज नहीं होता है, दे गोज नहीं होता है, दे गो होगा, दे गो, दे डू, ऐसा, ठीक है, ध्यान रख लेना। इट लुक्स ब्यूटीफुल, तो अगर मैं यू लगाऊं तो यू लुक ब्यूटीफुल, यू लुकिंग ब्यूटीफुल से बेहतर शब्द है, बेहतर सही ग्रामर है, यू लुक ब्यूटीफुल, ठीक है, यू लुक ब्यूटीफुल। तो यहां पे यू लुक्स नहीं होगा, यू लुक ब्यूटीफुल होगा, ये शब्द सीख लेना, काम आएगा। द बॉय इज इनफ स्ट्रॉन्ग, ये देखो, ये इसको याद रखना, इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रॉन्ग इनफ। जैसे
आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू किल 2 पर्सन, ऐसे जैसे बोलते हैं ना, मैं 2 लोगों को अकेले मारने के लिए काफी हूं। आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू, स्ट्रॉन्ग इनफ, इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रॉन्ग इनफ टू किल 2 पर्सन। ठीक है, मैं घर चलाने के लिए, मतलब जैसे अगर मैं कमा रहा हूं, है ना, आई अर्न इनफ टू रन दिस हाउस, ये घर चलाने के लिए भाई मैं ठीक ठाक कमा लेता हूं। आई अर्न इनफ, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ। ठीक है, ही इज, और कहां पे यूज किया सकता है, रेस्पॉन्सिबल है, ही इज रेस्पॉन्सिबल इनफ, उतना जिम्मेदार है कि वो 2 लोगों को देख सकता है। तो स्ट्रॉन्ग इनफ, ना कि इनफ स्ट्रॉन्ग। ही इज टू मच टायर्ड, टू मच नहीं, वेरी टायर्ड, ही इज वेरी टायर्ड। टू मच अनकाउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल मैं अभी बता के कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको। मेनी होता तो काउंटेबल, मच होता तो अनकाउंटेबल। ही इज इनफ टॉल टू रीच इट, नहीं, ही इज टॉल इनफ टू रीच इट, टॉल इनफ। जैसे बोलते हैं ना, इतना समझदार है कि ये झूठ को पकड़ ले। ही इज स्मार्ट इनफ, ही इज स्मार्ट इनफ टू डैश। ठीक है, ही डोंट लाइक टी, मैंने अभी बताया ही डू नहीं होगा, ही डज होता है। तो ही डोंट भी नहीं होगा, ही डजंट होता है। शी डजंट, ही डजंट। तो ही डोंट लाइक टी नहीं, ही डजंट लाइक टी, लेकिन ही की जगह अगर दे हो जाता तो दे डोंट लाइक टी, तब सही होता। तो सिंगल सब्जेक्ट डज। द न्यूज आर गुड। अब देखो, जब भी नाउन में एस लगे रहते हैं ना, तो हम उसको क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। जैसे पेन है, पेन सिंगुलर है, पेन्स प्लूरल हो गया। काउस सिंगुलर है, काउस प्लूरल हो गया। एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन। लेकिन ध्यान रखना, अंग्रेजी में कुछ शब्द भले दिखेंगे बहुवचन लेकिन होते हैं एक वचन, सिंगुलर। जैसे फिजिक्स, तो एस लग गया लेकिन ये बहुवचन नहीं, ये सिंगुलर, ये तो सब्जेक्ट का नाम ही है फिजिक्स। एस हटा दूंगा तो उसका मतलब ही चेंज हो जाएगा। फिजिक, फिजिक मतलब बॉडी, उसका फिजिक कैसा है, मतलब उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, वैसे न्यूज, न्यूज का मतलब समाचार वाला न्यूज है। अब उसमें एस हटा दूंगा तो शब्द ही बदल जाएगा, न्यू मतलब नया हो जाएगा। तो ये सिंगुलर है, न्यूज इज सिंगुलर इन इंग्लिश, है ना। तो इसलिए द न्यूज आर गुड नहीं होगा, द न्यूज इज गुड होगा। ठीक है, चलो। मैथमेटिक्स, मैथ्स बोलते हैं ना, मैथ्स, मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स आर इजी नहीं, इज इजी। फिजिक्स इज इजी, मैथमेटिक्स इज इजी। वन ऑफ द बॉयज एब्सेंट, देखो थोड़ा बहुत तो समझ आ रहा हो कि वन ऑफ द बॉयज एब्सेंट मतलब कोई एक लड़का गायब है, या लड़के में से एक गायब है। हा? लड़के में से एक गायब है। वन ऑफ द बॉय इज एब्सेंट, तो वन ऑफ द बॉय होगा कि वन ऑफ द बॉयज होगा। तो ध्यान रखना, कभी भी वन ऑफ द इस टाइप का सेंटेंस लगे ना, इसके बाद जो भी शब्द आए वो प्लूरल रहेगा। क्या, जो भी शब्द है प्लूरल रहेगा। जैसे वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द मैन, MEN, वन ऑफ द मैन, वन ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, वन ऑफ द ब्रदर्स, ऐसा। तो जितने भी नाउन आएंगे वो प्लूरल रहेंगे। वन ऑफ द बॉय इज एब्सेंट नहीं होगा, वन ऑफ द बॉयज। क्यों, अरे वो लड़के में से एक गायब है, एक लड़के में से एक ही गायब रहेगा तो बचेगा क्या, समझ रहे हो। तो लड़कों में से कोई एक गायब है, वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट। बोले इसके बाद इज लगेगा कि आर लगेगा, इज लगेगा। बोले यार ये थोड़ा कंफ्यूज कर दे रहे हो आप, समझना बात को। सबसे पहले इज आर को छोड़ो, यहाँ पे इज आएगा कि आर आएगा उसको छोड़ो। ये बॉय होगा कि बॉयज होगा, इस पर बात करते हैं। पहला सवाल तो है, मैं बोल रहा हूँ अरे जितने सारे लड़के बैठे ना उसमें से एक गायब लग रहा है, एक कोई नहीं आया। तो इतने सारे लड़कों में से कोई एक गायब लग रहा है, इसलिए वन ऑफ द बॉय नहीं होगा, वन ऑफ द बॉयज। तो ये बॉय नहीं होगा, क्या होगा, बॉय नहीं होगा, क्या होगा, बॉयज होगा। ठीक है, अब उसके बाद इज की आर। अब बोलोगे सर बॉयज दिया तो बॉयज के साथ तो बॉयज आर एब्सेंट होना चाहिए, लेकिन हम बॉयज की बात नहीं कर रहे। एब्सेंट कौन है, वो एक लड़का गायब है ना, पूरे थोड़ी ना गायब है। ठीक है, तो वन ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट नहीं, वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट। तो यहाँ पे इज लगेगा ना कि आर। समझ आया नहीं, चलो। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स आर गुड। अब देखो, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स आर गुड। अब मैं बोलूंगा यहां पर समझना, एप्पल सिंगुलर है, एप्पल्स प्लूरल है, एक वचन बहुवचन। और देखो, जैसे मैं बॉय इज कमिंग ये बोलूं चलेगा, बॉय के साथ इज, लेकिन बॉय के जगह बॉयज हो जाए, बॉयज आर कमिंग, ये चलेगा, इसकी जगह आर हो जाएगा, क्यों, एस लगा। लेकिन अभी आप देखोगे द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स है तो एप्पल्स के साथ आर लगा, ये तो सही होना चाहिए, लेकिन नहीं। क्यों सही नहीं होगा, क्योंकि ये एप्पल्स की बात नहीं कर रहा है, ये उन एप्पल्स के क्वालिटी की बात कर रहा हूं, वहां पे क्वालिटी सिंगुलर। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड,
तो जो अच्छा है बोल रहा है ना वो एप्पल्स अच्छा नहीं बोल रहा है, एप्पल की क्वालिटी अच्छी है, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड। ये क्वालिटीज तो नहीं है, क्वालिटी है सिंगुलर, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड। वर एग्रीज विद द मेन सब्जेक्ट क्वालिटी, है ना, क्वालिटी के हिसाब से अपन जो पहला सब्जेक्ट है मेन सब्जेक्ट उसी के हिसाब से ही वर्ब होना चाहिए। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अ पेन। अब सबसे पहली बात, ये ईच हो गया, एवरी हो गया, ईच एवरी, नेदर नॉर, एदर और, ये जो शब्द लगते हैं एदर और, ये सारे के सारे ना सिंगुलर कहलाते हैं, ये सब सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब, ठीक है, सिंगुलर ट्रीट होते हैं, सिंगुलर ट्रीट होते हैं, और ये सिंगुलर हैं तो इसके साथ वर्ब भी जो लगता है वो सिंगुलर लगता है, ठीक। तो पहली बात तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज अ पेन सही है, हैव अ पेन गलत है, हैव मतलब ज्यादा हो जाएगा, हैज मतलब सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर, हैज सिंगुलर। इज और आर में क्या सिंगुलर है, इज सिंगुलर है, ठीक है। हैज और हैव में क्या सिंगुलर है, वर्ब में हैज सिंगुलर है, ठीक। नेदर ऑफ देम आर गिल्टी, नेदर ऑफ देम इज गिल्टी, क्योंकि एदर और नेदर नॉर ईच एवरी सब लगेगा, मतलब उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगना है। 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब आप बोलोगे सर थोड़ा सा आगे पीछे बता रहे हो आप, ऐसा मेरे को लग रहा है गलत बता रहे हैं। 10 किलोमीटर्स, यहाँ तो 10 किलोमीटर्स एस लग गया और एस के आगे फिर आर तो सही होना चाहिए, नहीं। 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस ये मैं नहीं बोलूंगा, क्यों, 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, क्यों, यहाँ पे जो 10 किलोमीटर है ना, ये बहुवचन की बात नहीं बता रहा है, ये डायरेक्ट 10 किलोमीटर के एक जर्नी की बात बता रहा है। 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, 10 किलोमीटर को एक यूनिट में रख के बता रहा है। मैं बोलूँ 100 किलोमीटर्स, 100 रुपीज नोट, तो 100 रुपीज नोट वो 100 अलग अलग रुपीज को नहीं बता के वो एक सिंगुलर फॉर्म को बता रहा है, एक नोट के बारे में बात कर रहा है। 10 किलोमीटर्स एक पूरा जर्नी की बात कर रहा है, तो एक सिंगुलर यूनिट के रूप में इसको देखेंगे, इसलिए 10 किलोमीटर्स आर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं, 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। मेजरमेंट या अमाउंट के साथ सिंगुलर चीज लगता है। मेनी अ स्टूडेंट आर एब्सेंट, मेनी अ स्टूडेंट इज एब्सेंट, मेनी स्टूडेंट्स बोलता चलता, मेनी अ बोले सर ये भी सही, हाँ, लेकिन यहाँ पे फिर आप एस नहीं लगाओगे, मेनी अ स्टूडेंट, और ये स्टूडेंट के है तो इसके लिए आगे इज लगेगा। मेनी अ के बाद सिंगुलर नाउन लगता है, उसका सिंगुलर वर्ब लगता है। एवरीवन नो द आंसर नहीं, एवरीवन नोज द आंसर, एवरीवन नोज द आंसर, ठीक है। एक चीज समझ लेना, नाउन के आगे एस लगता है तो वो प्लूरल हो जाता है, वर्ब के आगे एस लगता है तो वो सिंगुलर हो जाता है। बोले सर ये क्या नया बात बता दी है, भी इसको बताने के लिए मेरे को इसको समझाना जरूर है। नाउन संज्ञा समझती नहीं, संज्ञा कोई भी नेम प्लेस थिंग सब चीज क्या है, संज्ञा है। जैसे ये नेम प्लेस थिंग वस्तु सब संज्ञा है, तो ये पेन है, पेन क्या है भैया, पेन है नाउन, नेम प्लेस थिंग नाउन है पेन। चेयर क्या है, बोले सर संज्ञा है। टेबल क्या है, बोले सर संज्ञा है, संज्ञा है, नाउन है। इसमें अगर मैं पीछे एस लगाऊं तो ये प्लूरल हो जाएगा, जैसे पेन का पेन्स तो ये बहुवचन है, चेयर का चेयर्स बहुवचन है, टेबल का टेबल्स ये बहुवचन है, बिल्कुल। लेकिन 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 वर्ब में एस लगाने से वो सिंगुलर हो जाता है, जैसे इज एम आर, इज आर, हैज हैव, डू या डज, गो या गोज, नो या नोज। थोड़ा राइटिंग बस संभाल लेना ना, मैं थोड़ा स्पीड में लिखता हूँ इसलिए कचड़ा लिखाता है, ठीक है। अब देखो जिसमें जिसमें एस एस लगा है ना वो सब सिंगुलर, जैसे इज और आर में ये सारे वर्ब है। बोले सर ये कौन सा वर्ब हो गया, ये क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, था, रहेगा, ये सब सहायक क्रिया होता है, हेल्पिंग वर्ब। तो इज और आर में ये सिंगुलर है, हैज और हैव में हैज सिंगुलर है, डू और डज में डज सिंगुलर है। बोले सर सिंगुलर मतलब तो छोटा ना चाहिए, नहीं, वो डू छोटा शब्द करके मत देखना, डज जो एस लग रहा ना वो सिंगुलर है, गो गोज एस लग रहा तो ये सिंगुलर है, नो नोज में नोज सिंगुलर है, समझ रही बात। बोले सर ये वर्ब कैसे हो गया, अरे जो क्रिया बता रहा है, होने का भाव, करने का भाव, जैसे जाना, जाना क्रिया नहीं है, करना, पढ़ना, पढ़ाना, ठीक है, घूमना सब वर्ब है। और वर्ब एवरीवन को मैंने बोला ईच एवरी नेदर नॉर इधर और सब सिंगुलर ट्रीट किए जाते हैं, और सिंगुलर नाउन है तो समझ लो भी सिंगुलर नाउन है तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब भी यूज होगा। तो एवरीवन के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हो गए, जैसे एवरीवन नोज द आंसर, नो नहीं होगा, नोज द आंसर। जैसे मैं बोलूं शी के आगे नो लगाऊं कि नोज, शी नोज, शी डज, शी गोज, शी टीचेज, ऐसा। लेकिन दे के आगे दे नो, दे डू, दे गो, ठीक है।
वॉइस और नरेशन पास। ही वॉज गेव अ गिफ्ट, ऐसे नहीं होता। देखो जैसे मैं बोलूं कि मैं उसने गिफ्ट दिया, ही गेव अ गिफ्ट, ये चलेगा। ही गेव अ गिफ्ट, ये चलेगा। उसने गिफ्ट दिया, ही गेव अ गिफ्ट। उसे गिफ्ट दिया गया, ये वॉइस चेंज हो जाता है, ये पैसिव वॉइस हो गया। तो ही वॉज गिवन अ गिफ्ट, यहां पे ना वॉज वर्ब के साथ हमेशा क्या लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में ज्यादातर वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। लेट इट टू बी डन, लेट इट के बाद टू नहीं आता कभी भी। लेट के बाद कभी भी टू नहीं आता है ना, लेट के बाद टू नहीं आता। ठीक है, जैसे हाँ मुझे बताना, लेट मी नो। उसे जाने दो, लेट हिम टू गो भी नहीं होता, लेट हिम गो। उसे जाने दो, लेट हिम गो। मुझे पता चलने दो, लेट मी नो। मुझे सच्चाई तो पता चलने दो, लेट मी नो द ट्रूथ। समझ रही बात? लेट के आगे तो लेट इट टू बी डन नहीं, लेट इट बी डन। एक और मतलब होता है लेट इट बी। लेट इट बी किस लिए यूज करते पता है? ये खैर ये पूछेगा नहीं बस ऐसे शब्द में, अरे ठीक है रहने दे, अरे छोड़ छोड़ रहने दे, ये सब लेट इट बी। अरे यार वो थोड़ा सा बुराई कर रहा है, बोले काम नहीं कर रहा है, लेट इट बी, छोड़ो रहने दो, लेट इट बी। ठीक है, चाहे के लिए लेट इट बी ये हो गया, रहने दो। बी इट बोलते हैं, जैसे मैं बोला चाहे वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, उसे नियम को फॉलो करना पड़ेगा। बी इट स्टूडेंट और बी इट अ टीचर। ठीक है, बी इट अ स्टूडेंट और बी इट अ टीचर, उसे नियम फॉलो करना पड़ेगा। वी शुड फॉलो द रूल्स। शी सेड मी द ट्रुथ, बताने के लिए टोल्ड है ना, शी टोल्ड मी द ट्रूथ। टेटू का मतलब ही टोल्ड है। शी शेड मी द ट्रूथ, शी टोल्ड मी द ट्रूथ। ही टोल्ड दैट ही इज टायर्ड, ही सेड दैट ही वाज टायर्ड। ये थोड़ा इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच का वो है, पार्ट है। इसके लिए आप वॉइस और नरेशन को अच्छे से देखेंगे ना तो समझ आएगा कि टोल्ड की जगह कब सेड लगता है ना, या सेड की जगह कब टोल्ड लगता है। से टू रहता तो टोल्ड। ही सेड दैट ही वाज टायर्ड, उसने बोला कि वो टायर्ड। क्यों? ऑलरेडी यहाँ पे पास्ट टेंस है भाई, तो ये पास्ट टेंस का ये भी पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ही सेड दैट ही वाज टायर्ड। शी सेड मी सॉरी, शी सेड सॉरी टू मी, सॉरी टू समवन। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कुछ गलती हो जाए, अच्छा चलो ठीक है अंकल को सॉरी बोलो, से सॉरी टू अंकल। ठीक, जैसे गलती जाते नहीं तो लगता है कि बच्चे को बताते नहीं, अरे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, से सॉरी टू अंकल, से सॉरी टू आंटी, से सॉरी टू तब्बू, ऐसे। ठीक है, तो ये भैया 50 नियम है, कैसा लगा जरूर बताएं। ठीक है, ये सेशन कैसा लगा, से सॉरी टू मी। ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।